उसमें गई थी और एक शेड्यूल कास्ट जो व्यक्ति था बेचारा, वो बीजेपी का मतलब यू बंगाल में कहते हैं बीजेपी करना या टीएमसी करना, मतलब वो उसके लिए उनके लिए राजनीति करते थे। We need change. मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। इसकी क्या वजह है? बेचारे वो तो पिछले इलेक्शन में उनकी बहन का रेप किया गया, जब बीजेपी हार गई उनकी 16 साल की बहन का रेप किया गया और ये मास स्केल पे हुआ। दादा आपको ये बताएंगे पोस्ट इलेक्शन, चूंकि हमारे यहाँ आए चले गए, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था, आखिर आज वो चीज़ें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से ममता बनर्जी जिस तरह से नीतियाँ अपना रही थी, जो पूरी तरह से एंटी इंडिया थी, और बांग्लादेश को जिस तरह से बसाया जा रहा था, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ममता बनर्जी की पार्टी का नाम टीएमसी है, लेकिन उसका जो पूरा काडर था वो बिल्कुल सीपीएम की तरह से काम कर रहा था, तो ये गलत नहीं होगा। ये पूरा काडर सीपीएम का था और उन्हीं के हथकंडे अपना के ये लोग इतने दिन से ड्रामेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज इनके ड्रामेबाजी का अंत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, टीएमसी हार रही है और अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, डबल इंजन वाली मोदी जी की सरकार, जो कि भारत की सुरक्षा सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सुरक्षा सभ्यता मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर इस तरह से बांग्लादेशी घुसते जाएंगे तो ये हमारी सुरक्षा को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जो सभ्यता है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डेमोग्राफिकल चेंज भारत को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था और ममता बनर्जी का जाना बंगाल से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। अभी मैं सुन रहा था, एक पत्रकार हैं, आप शायद जानती होंगी, टीवी में आती थी, मैंने उनको देखा, पद्मजा जोशी जी, अगर आपको पता हो तो पद्मजा जोशी जी को मैं सुन रहा था, तो वो बता रही थी किसी पॉडकास्ट पे कि अभी वो बंगाल के उसमें गई थी और एक शेड्यूल कास्ट जो व्यक्ति था बेचारा, वो बीजेपी का मतलब यू बंगाल में कहते हैं बीजेपी करना या टीएमसी करना, मतलब वो उसके लिए उनके लिए राजनीति करते थे बेचारे वो। तो पिछले इलेक्शन में उनकी बहन का रेप किया गया, जब बीजेपी हार गई उनकी 16 साल की बहन का रेप किया गया और ये मास स्केल पे हुआ। दादा आपको ये बताएंगे पोस्ट इलेक्शन, चूंकि हमारे यहाँ ये जो कम्युनिस्ट मीडिया थी इसने आज तक इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया। बीजेपी से रिलेटेड कुछ चीज हो जाए तो उसको इतना बड़ा वो रूप दे देते थे कि गुजरात का दंगा जो है उसको विश्व का हर एक बच्चा जानता है, लेकिन बंगाल में इलेक्शन के बाद जिस तरीके से हिंदुओं का और बीजेपी के समर्थकों का और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नरसंहार किया गया, उसकी कोई वो नहीं है। तो वो पद्मजा जी बता रही थी कि उस बेचारे ने बोला कि उसकी बहन 16 साल की थी जब उसका रेप हुआ, 2 साल बाद उसकी शादी कर दी गई, लेकिन जब वो अपने नए घर में गई तो उसको ये कह करके बार बार टॉन्ट दिया था कि तुम्हारा तो रेप हुआ है, तुम्हारा तो रेप हुआ है। अंत में उस बेचारी ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये जो बच्चा था इसको फिर से ये लोगों ने, इसके घर वालों ने टाउंट करना शुरू किया कि तुम बीजेपी छोड़ दो, बीजेपी मत करो, टीएमसी करो, टीएमसी करोगे तो तुम हमारे घर के लिए एक कुछ काम कर पाओगे, लेकिन वो आज भी लगा हुआ है। तो मैं एग्री करता हूं पद्मजा से, उसने एक बात बहुत चीज कही कि देखिए आरजू जी, इतना होने के बाद ना बड़े बड़े लोग जीवन पर से भरोसा छोड़ दे, वो आदमी अभी भी उसको बीजेपी पर और अपनी आइडेंटिटी पर भरोसा है, तो वो बीजेपी नहीं कर रहा आरजू जी, वो अपनी पहचान के लिए ये सब कर रहा है। भारत में भारत की पहचान को ये एंटी सेक्युलर बता दिया गया है। भारत को ये सिखा दिया गया कि भारत सबका है, ये हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, ये सिखा दिया गया। मैं ये मानता हूं भारत हिंदू का है, सिख का है, जैन का है, बुद्ध का है, लेकिन ये मुसलमान और ईसाई का नहीं है। यहाँ के लोग मुसलमान और ईसाई बन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ये लैंड ईसाई और उसका नहीं है। जैसे यहूदी था, यहूदी कभी नहीं कहता कि ये यहूदियों की भूमि है, यहूदी हमेशा कहता है कि जेरूसलम हमारी भूमि है। तो आरजू जी, ये जो इलेक्शन है 92% वोट का मतलब ये हुआ है कि लोग अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
अभी बांग्लादेश में ये नई गवर्नमेंट बनने के बाद 3 दिन पहले एक बेचारे उसको उन्होंने लटका दिया जिंदा मंदिर के सामने, इस्कॉन के एक पुजारी को। जो बांग्लादेश है, हिंदू 24% थे, डॉक्यूमेंटेड है 71 में, वो घट के 7% रह गए। कहां गए ये लोग? इसलिए पश्चिम बंगाल का इलेक्शन मेक या ब्रेक इलेक्शन है। 3 जगह अभी बीजेपी को या भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी जड़ें पसारनी होंगी। अराउंड द वर्ल्ड द मोस्ट फॉलोड पर्सन, अगर आप ये देखें, तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम कार्दाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। ये बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो लोग इंडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, उनकी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल करेंगे तो और किनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे? करना चाहिए। ही इज द इलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज द जॉब ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, कि वो अपने लीडर का प्रोटेक्ट करें। पॉपुलर है, दुनिया में बहुत ज्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने तीसरी दफा उनको वजीर आजम के तौर पे चुना और अवाम के पास गए। इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद फिर वजीर आजम बन के आ गए। पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है। दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, कहा जाता है कि इतनी अप्रूवल रेटिंग तो उनकी पार्टी की नहीं है जितनी उनकी एक बंदे की है। सो इसमें एक चीज तो ये भी है कि हमारे साउथ एशिया के अंदर पर्सनालिटीज को पसंद किया जाता है। वी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम बात तो बड़ी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, लेकिन हम पर्सनालिटीज को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, उनका टू बी, जिसे वो कहते हैं ना, रुथलेस हैं, रुथलेस इन एनीथिंग। जो मैंने चीजें सुनी है कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी जिस दबा के रखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। सो उनके दौर में इकोनॉमी बेहतर हुई है। बाकी जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट उनके ज़माने में ख़त्म हो गई है। एक डाउन साउथ केरल और तमिलनाडु और दूसरा वेस्ट बंगाल, ये 3 बहुत बड़े किले हैं। अगर वेस्ट बंगाल ढहता है, मुझे नहीं पता 4 तारीख को क्या होगा। हालांकि ये रिपोर्ट आ रही है एग्जिट पोल्स की कि शायद बीजेपी जीतेगी, बट आई एम स्केप्टिकल, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वोट हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि 33% मुस्लिम वोट है। मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं देता। दूसरी खास बात होती है कि मुस्लिम एक मुश्त वोट देता है, तो 33% का आप ये मान लीजिए कि 30% वोट जो है वो बड़े आराम से चला जाएगा ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के पास 29 से 30%, यानी 30% भी अगर हम वोट मान ले कि उनको मिलता है, बाकी उनको दूसरों का 10-15% भी वोट मिल गया तो उनकी 45% की गवर्नमेंट हो जाती है, 45% का वोट शेयर हो जाता है, वो सरकार बना लेती हैं। बीजेपी को बाकी बचे हुए 65% में लाना होगा 45%, विच इज अ टफ टास्क, बिकॉज हिंदू कंसोलिडेटेड वोट नहीं करता, वो जात पात और इसके आधार पर वोट करता है। तो अभी मैं जो एग्जिट पोल के बाकी के डेटास तो बाद में आएंगे, 3 ही डेटा होगा। एक डेटा ये कि कितना % पोलिंग बीजेपी को होती है, तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी को 42% पोलिंग हुई है और टीएमसी के लिए 40% की पोलिंग हुई है, विच इज सब्सटेंशियल गेन फॉर बीजेपी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो भारत का आने वाला जो समय है 10 से 20 साल,
अगर भारत को भारत रहना है, वरना लोग तो वही रहेंगे, जैसे आप भी वही हैं। आपके पिताजी के जड़ें तो प्रयागराज इलाहाबाद में ही है ना, लेकिन आज आप अपनी पहचान कहीं और से जोड़ती हैं। तो आज आपके लिए दीपावली यही है कि घर के बाहर एक जो है दीप जला के रख दो, इससे ज्यादा तो दीपावली नहीं हो सकती ना आपके लिए। लेकिन हमारे लिए दीपावली एक पूरा भावना है, एक फीलिंग है। वो सिर्फ एक दीप नहीं है कि बाहर छोटा सा जला के रख लो कि कोई देख ले तो कहीं डांट ना दे हमें। सो इसलिए भारत ये लड़ाई तो लड़ रहा है। 70 सालों से भारत को खत्म कर दिया गया, भारतीयता को। जब मुझे समझ में आता है तो बहुत अफसोस होता है, दिल रोता है, बट लेट्स सी ये भारत के लोग क्या करते हैं। तो बीजेपी का, अरे ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन तो मेक और ब्रेक है भारत के लिए। जी बिल्कुल नहीं सर, मैं अगर दीपावली मनाती हूँ या मैं अगर होली सेलिब्रेट करती हूँ या कोई भी फेस्टिवल, तो मुझे नहीं लगता कोई किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे डांट सके, इसलिए कि मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती कि वो इंटरफेयर करे आकर के मैं कौन सा फेस्टिवल मना रही हूँ। मैं खुल्लम खुल्ला मनाती हूँ, और अगर किसी ने कुछ बोलना है तो सामने आके बोले। सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं सर, वो मुझे मैटर नहीं करते। वो फेक आईडी के साथ अगर सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो अगर हिम्मत है तो ओरिजिनल आईडी से आए और बात करें। रोहित, आपका शायद इंटरनेट